जैसे छोले के बिना भटूरा अधूरा है, ब्रेड के बिना बटर अधूरा है और राजमा के बिना चावल अधूरा है, बस वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना इंग्लिश ग्रामर भी अधूरा ही है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली जो हमारे नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, यही सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बिना इंग्लिश ग्रामर को हम सोच भी नहीं सकते। अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कई तरह के होते हैं, तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, वर्ब्स आते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions and interjections, ये सारे के सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। और आज से मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू की है, तो एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके जो कोई भी डाउट्स हैं, जो भी आपको समझ नहीं आता है, इन सारे वीडियोस के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में कहीं भी आएगा, आप बहुत ही आसानी से उसे आंसर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? वीडियोस देखने पड़ेंगे। आज का भी ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक है नाउन्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। हम नाउन्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज अ नाउन? नाउन होता क्या है? अब बचपन में हम सब लोगों ने एक गेम खेला था, याद है आपको? नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला। बस समझ लीजिए नाउन्स भी कुछ ऐसे ही होता है। तो नाउन जो है वो कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया, ये कुछ भी चीज जो है वो नाउन्स की कैटेगरी में आती है। तो जैसे कि मैंने कहा था, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारे हमारे नाउन्स में आता है। वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये सेंटेंसेस के, जो कि सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की तरह हमें सर्व करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। मैंने कहा शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। अब इस वाले सेंटेंस में जो ये फ्लोर है, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऑब्जेक्ट में आएगा, ये यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और ये आगे शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स भी आता है जो हम आगे जानेंगे। अब सब्जेक्ट्स आप मुझसे मत पूछेगा कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इस पे, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स पे। तो अगर आपको नहीं पता है ना सब्जेक्ट, तो पहले जाकर के ऊपर आई बटन में दिख रहा है ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला लिंक, बस उस पे जाइए, पहले क्लिक करिए और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख के आइए। फिर यहाँ पे आकर के आप नाउन्स देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बिना नाउन्स के हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम क्या बात कर रहे हैं। तो यही चीज हमारी सब्जेक्ट में भी थी, याद है ना आपको, कि हु और व्हाट के बारे में बात होती थी। बस वही है, नाउन्स में भी यही है, क्योंकि नाउन्स जो होते हैं वो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हमारे नाउन्स के बारे में। पर्सन की बात करें तो पर्सन में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या कुछ लोगों का ग्रुप या टाइप्स ऑफ पीपल को नाउन जो है वो नाम दे देता है। नाउन का मतलब होता है नाम देना, किसी भी चीज को नाम दे देना। स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स से मतलब है स्पेसिफिक लोगों को, और टाइप्स ऑफ पीपल से मतलब है एक कैटेगरी ऑफ पीपल को। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और हमें क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक में एग्जाम्पल, जो हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं उसमें जैसे कि जॉन, मैरी क्यूरी, मिस्टर स्मिथ, रमेश, प्रिया, आपका जो नाम, मेरा नाम, मेरी मम्मी का नाम, आपकी मम्मी का नाम, जो भी नाम है वो सारे हमारे नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी नाम आप ले लीजिए। और जो हमारे जनरल के एग्जाम्पल है, जो मैंने टाइप्स ऑफ पीपल कहा था, उसमें जैसे आ गया आपका टीचर, डॉक्टर, म्यूजिशियन। हम यहाँ पे आर्किटेक्ट लिख देते हैं, तो हमारे आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी आपके जनरल एग्जाम्पल्स में आएंगे नाउन के। कोई भी आप ले लीजिए, पेंटर, राइटर, डायरेक्टर, कुछ भी है, ये टाइप्स ऑफ पीपल में हमारे नाउन्स आते हैं कि उनको एक नाम दिया है, जिसको भी नाम प्रोवाइड हो गया, चाहे वो इंडिविजुअल को चाहे टाइप ऑफ पीपल को, वो हमारे नाउन में आ गया। सेंटेंस में हम उसको कैसे यूज करेंगे नाउन को, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि
मैरी क्यूरी वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। अब मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बोला तो इसमें नाउन क्या हो गया, मैरी क्यूरी, क्योंकि किसी का स्पेसिफिक नेम है तो ये नाउन हो गया, और वो साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट जो होगा वो भी नाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। अब इसमें नाउन क्या हुआ, टीचर जो है वो हमारा नाउन हो गया और लेसन जो है वो भी हमारा नाउन में आ गया। लेट्स सी अबाउट प्लेस। प्लेस में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस या जो जनरल एरियाज होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो भी हमारे नाउन्स की कैटेगरी में ही आते हैं, जैसे कि पेरिस, माउंट एवरेस्ट, सेंट्रल पार्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने कबन पार्क बोला, या कुछ भी आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन का नाम ले लीजिए, वो भी आपका नाउन की कैटेगरी में आएगा। और जनरल कैटेगरी में हम देखें तो सिटी, मैंने बोला आई लिव इन अ सिटी, तो सिटी मैंने किसी शहर का नाम नहीं लिया कि लखनऊ या अहमदाबाद या गाजियाबाद, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, मैंने सिटी बोला, माउंटेन बोला, पार्क बोला, एनीथिंग। वो सारी चीजें हमारे प्लेसेस के जनरल के एग्जाम्पल्स में आती हैं। तो देखते हैं कि अब हम उसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। पेरिस इज नोन एज द सिटी ऑफ लाइट। अब ये जो सेंटेंस है इसमें नाउन क्या क्या हुआ, एक हो गया हमारा पेरिस, ये नाउन हो गया, और दूसरा सिटी ऑफ लाइट, ये पूरा हमारा नाउन में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी वेंट टू द पार्क फॉर अ पिकनिक। अब इसमें क्या क्या हमारे नाउन्स में आया, एक तो पार्क हमारा नाउन में आ गया और दूसरा पिकनिक हमारा नाउन में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू थिंग, कि चीजों में हम नाउन्स को कैसे देख सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो, वहां पर हम जो नाम देते हैं, जो भी नेम देते हैं, वो हमारे नाउन्स होते हैं। टैंजिबल इनटैंजिबल का क्या मतलब है, अभी एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। टैंजिबल का मतलब है एप्पल का बुक, ठीक है, ये टैंजिबल में आ गया। इनटैंजिबल में आया सॉफ्टवेयर म्यूजिक ड्रीम। अभी आपको समझ में आ रहा है कि टैंजिबल और इनटैंजिबल का क्या मतलब है? नहीं, कोई बात नहीं। एप्पल का बुक, ये तीनों चीजें हम टच कर सकते हैं। जो भी चीज हम टच कर सकते हैं वो टैंजिबल में आएगा, और जो चीज हम टच नहीं कर सकते, बस उसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई ख्याल होना। फॉर एग्जाम्पल लव, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है। म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली हम हाथ से उसको छू नहीं सकते। म्यूजिक को भी हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और ड्रीम, ये सारी चीजों को हम टच नहीं कर सकते हैं, नो टच। तो जिनको हम नहीं छू सकते हैं वो इंटैंजिबल में आता है। तो ये सारे भी हमारे नाउन्स में हैं, और ये सारी टैंजिबल चीजें भी हमारे नाउन्स में ही आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस में हम उसको कैसे यूज करेंगे। शी एट एन एप्पल फॉर लंच। अब इस पे नाउन्स क्या हुआ, जल्दी से बताइए, मैं बहुत थक गई हूं मैं। अरे सिंपल तो है, एप्पल और लंच ये दोनों ही हमारा नाउन्स में आता है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द म्यूजिक वॉज सूदिंग। अब इसका जो आंसर है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, मैं देखती हूँ आप मुझे क्या कमेंट करते हैं और आप कैसे पहचानते हैं कि इसमें नाउन क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइडिया में हम नाउन्स को कैसे देख सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको अभी बताया ही था कि जैसे लव जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, या उसको फील नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी से। वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं। किसी कॉन्सेप्ट को, यानी कि किसी आइडिया को, किसी चीज की विशेषताओं को, क्वालिटीज को, या किसी चीज की जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, वो सारी चीजों को जब हम कोई नाम दे देते हैं तो वो भी हमारे आइडिया की कैटेगरी में जो नाउन्स हैं उनमें आता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स में आता है जैसे कि फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट है, लव एक कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है। ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये भी नाउन्स हैं। क्वालिटीज में ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, ये सारी जो क्वालिटीज है, ये सारी जो हमारे यहाँ जो टैलेंट है या कुछ विशेषता है हमारी, ये भी हमारे नाउन्स में आते हैं। तो अब देखते हैं कि इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। फ्रीडम इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अब ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें कहाँ कहाँ नाउन्स है, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो हमारा हो गया फ्रीडम, ऑब्वियसली ये एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा नाउन हो गया।
और दूसरा यहाँ पे कहा हमको नाउन दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पूरे में हमको लास्ट में ह्यूमन राइट जो लिखा है, दिस राइट इज ऑल्सो अ नाउन। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं हमारी, ये नाउन्स में आ गई, किसी चीज का हमने नाम दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रेवरी इज एडमायर्ड इन मेनी कल्चर्स। इसमें नाउन समझ लेते हैं कहाँ होगा। एक तो ब्रेवरी, ये भी हम विशेषता की बात कर रहे हैं, तो ये भी नाउन हो गया। इज एडमायर्ड इन मेनी कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स में। यहाँ ऑब्जेक्ट्स में भी नाउन होता है, तो ये जो हमारा जो कल्चर्स है ये भी हमारा नाउन में आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे नाउन्स हो गए। तो ये जो था, मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी नाउन्स के बारे में कि किसी व्यक्ति को, किसी प्लेस को, किसी चीज को और किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट में किस तरह से हम नाउन को नेम करते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और उनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स, कौन कौन से अलग टाइप के नाउन्स होते हैं, और बाकी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी आगे हमारी चलती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।